अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआओं से खैरियत से हूं। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीफली हमने इसको डिस्कस करना है। बहुत ही कम वक्त में आपको ये आज क्लियर हो जाएगा कि ये नाउन फ्रेज क्या होता है। जितना इसकी आसान डेफिनेशन नज़र आ रही होती है, इतना ये कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। देखें, नाउन फ्रेज की पहले हमने डेफिनेशन पढ़नी है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, फिर उसकी एग्जांपल्स पे आएंगे कि नाउन फ्रेज क्या होता है। तवज्जो देनी है कि इसकी डेफिनेशन की तरफ। अब पहली बात वो ये कर रहा है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन एज ए नाउन इज कॉल्ड ए नाउन फ्रेज। एक ऐसा लफ्ज़ों का ग्रोह, एक लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो फंक्शंस करता है किसके तौर पर, बतौर किसी नाउन के, वो क्या कहलाता है, नाउन फ्रेज। वेरी इजी, आसान है, समझ में आ गया। लेकिन बात ये नहीं होती। जब हम आगे बढ़ेंगे, हम इसको जब खोलेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि नाउन फ्रेज क्या होता है। यहां तक तो समझ में आ जाता है कि नाउन के तौर पर जो काम करे फ्रेज भी नाउन के तौर पर क्या काम करता है। तो अब तवज्जो देनी है आप लोगों ने। इसको मजीद मैंने खोला है। अब यहां पर आपको इसको जब मैं खोल रहा हूं तो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि नाउन फ्रेज क्या होता है। वो करेंगे द फीचर्स ऑफ ए नाउन फ्रेज आर ए नाउन, प्रोनाउन एंड अदर मॉडिफायर्स। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फीचर्स उसके जो कौन से फीचर्स कौन से हैं। पहला तो नाउन इस्तेमाल होता है उसके अंदर, या फिर उसके अंदर प्रोनाउन इस्तेमाल होता है फ्रेज में, नाउन फ्रेज में। अच्छा, उसके बाद एंड अदर मॉडिफायर्स, और उनके साथ दूसरे मॉडिफायर्स एंड डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स भी हम इसमें क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यानी मॉडिफायर्स भी होते हैं और उसके अंदर हम डिटर्मिनर्स भी इस्तेमाल करते हैं। हम अब मज़ीद वजाहत करेंगे कि वो कौन से मॉडिफायर्स हैं, वो कौन से डिटर्मिनर्स हैं और किस तरीके से हमने उसको यूज़ करना है। यहाँ पर आपने समझना है और आपने बड़ी तवज्जो, अहम चीज़ों की तरफ हम आ रहे हैं और आपने बड़ी तवज्जो देनी है कि ये क्या हो रहा है आगे। हाँ देखें, ओके, यहाँ पर आप देखें मैंने लिखा है कि नॉन प्लस मॉडिफायर्स प्लस डिटर्मिनर्स। ये वो चीज़ें हैं जो किसी नॉन फ्रेज को तख्लीक देते हैं, उसको जन्म देते हैं। ये वो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, नॉन, मॉडिफायर्स और डिटर्मिनर्स। अब देखें, नॉन और मॉडिफायर्स में मैंने क्या लिखा है, उसमें लिखा गया कि आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशंस। अब ये तीन चीज़ें हैं जो मॉडिफायर्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पर आके मसला क्या होता है, जब हम प्रेपोजिशन को देखते हैं किसी भी वर्ड के अंदर, किसी भी फ्रेज के अंदर प्रेपोजिशन को देखते हैं, हम कहते हैं कि ये तो प्रेपोजिशन फ्रेज है। जब हम किसी एडजेक्टिव को देखते हैं, ओहो ये तो एडजेक्टिव फ्रेज है। जब हम किसको देखते हैं, वर्ब को देखते हैं, या हम किसी डिटर्मिनर्स को देखते हैं, तो हम जो है ना, हमारे मुगालते में पड़ जाते हैं कि ये है कौन सा फ्रेज, भी समझ में नहीं आ रहा। तो होता ये है, अब आपने तवज्जो देनी है कि चक्कर क्या होता है ये। अब देखें, पहले देखें, आर्टिकल्स उसमें यूज़ होता है, एडजेक्टिव भी यूज़ होता है, प्रेपोजिशन भी यूज़ होता है। लाजमी नहीं है कि आर्टिकल भी यूज़ हो, एडजेक्टिव भी उसके साथ यूज़ हो, प्रेपोजिशन भी उसके साथ यूज़ हो, नहीं, नथिंग। हो भी सकता है कि ये सारी चीज़ें एक सेंटेंस के अंदर यूज़ हो जाएं, एक फ्रेज़ के अंदर यूज़ हो जाएं। हो भी सकता है कि ये तीनों चीज़ें, आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव हो गया और प्रेपोजिशन हो गया, ये तीनों चीज़ें उसके अंदर यूज़ हो जाएं। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। नीचे मैंने एग्जांपल में इसकी वजाहत भी की है। पहले नंबर पर आर्टिकल, एडजेक्टिव भी बतौर मॉडिफायर इस्तेमाल होता है, प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई फ्रेज़ बनता है तो फ्रेज के दो हिस्से कर लिया करें। उसके हिस्से कितने होते हैं, दो होते हैं। पहले नंबर पर उसका होता है, एक होता है हेड वर्ड। हेड वर्ड भी इसको हम कहते हैं, उसको मेन वर्ड भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर होता है उसका मॉडिफायर्स आर डिटर्मिनर्स। ये होते हैं, यानी एक तो हेड वर्ड होता है, दूसरा क्या होता है, मॉडिफायर्स या उसके डिटर्मिनर्स होते हैं। अब यहां पर देखें कि हेड वर्ड क्या होता है। अगर हेड वर्ड उसका नाउन बन रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये नाउन फ्रेज है। लेकिन बात यहां तक भी खत्म नहीं होगी, हम आगे चल के फिर इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां दो चीजें आप ये जहन में रख लें कि हेड वर्ड और मॉडिफायर ये क्या होते हैं। अच्छा, हेड वर्ड तो आपका होता है मेन, सिंपल बात है, नाउन में अगर इस्तेमाल हो रहा है नाउन फ्रेज तो नाउन ही होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। मॉडिफायर आर्टिकल भी हो सकता है, उसका मॉडिफायर एडजेक्टिव भी हो सकता है, उसका मॉडिफायर जो है ना प्रेपोजिशन भी हो सकता है, उसका मॉडिफायर आपका डिटर्मिनर भी हो सकते हैं। अब ये चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है। अब यहां पर देखें,
मैं इसकी एग्जांपल की तरफ आ रहा हूं। वो कह रहा है कि द हैंडसम मैन मैरिड टुडे। अब यहां पर देखें, ये मैन क्या है आपका, ये आपका नाउन है। हैंडसम क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। और द क्या है, ये आपका आर्टिकल है। अब ये देखें, इन्होंने तीन चीज़ों ने मिलकर क्या बनाया, एक फ्रेज बनाया, और यही आपका क्या है, नॉन फ्रेज है। अच्छा, अब यहां देखें, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नोन, ये आपका हो गया हेडवर्ड, नोन, और ये आपके हो गए मॉडिफायर्स। ये दोनों चीजें इसके साथ शामिल हुई। एक भी हो सकती थी, फिर भी तो फ्रेज था। अब हम कहते कि हैंडसम मैन, अभी तो फ्रेज है, अभी नॉन फ्रेज है। द मैन, अभी नॉन फ्रेज है। तो यहां पर क्या है कि मैन, ये इसका हेडवर्ड है, इसका मेन वर्ड है, और ये मैन बजाते खुद एक नाउन है, मेन वर्ड, और ये क्या है, उसके मॉडिफायर्स हैं। और ये हो गया आपका, क्लियर हो गया। अब यहां देखें कि ये आपके हेडवर्ड, ये मॉडिफायर्स, और उसमें मॉडिफायर्स क्या है, किस तरह इस्तेमाल होते हैं, इस एग्जांपल के अंदर क्लियर हो गए। दूसरी एग्जांपल देखें उसकी, उसमें प्रेपोजिशन भी आ जाएगा। वो कह रहा है कि द क्लॉथ्स इन द मार्केट आर फ्लैम्बोयंट। वो कह रहा है कि जो कपड़े इस मार्केट के अंदर हैं, इस बाजार के अंदर हैं, वो बड़े जो है ना जर्क बर्क है, रंगीन है। अब ये देखें, द क्लॉथ इन द मार्केट। अब द क्लॉथ इन द मार्केट, ये आपका नॉन फ्रेज है, टोटल नॉन फ्रेज है। ये नहीं है कि ये अलग। अब द क्लॉथ इन द मार्केट, ये आपका कंप्लीट का कंप्लीट क्या है, आपका नॉन फ्रेज है। अब इन द मार्केट क्या है, इन द मार्केट, ये आपका नॉन जो है ना, ये आपका प्रेपोजिशन है। इन क्या है, प्रेपोजिशन है। और ये जो द मार्केट है, ये इसका ऑब्जेक्ट वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट के तौर पर हमने इस्तेमाल किया है। लेकिन इस सारे ने मिलकर क्या बनाया है, सारे ने मिलकर नॉन फ्रेज बना दिया है। द क्लास इन द मार्केट आर फ्लैम्बोयंट। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। अब डिटर्मिनर्स में देखें, दिस इस्तेमाल होता है किसी नॉन के साथ, दिस मैन, दिस बॉय, दिस गर्ल, दिस पेंसिल, और दिस शॉप, दैट पेन, दैट पेंसिल, दोज पेंसिल, दीज पेंसिल्स, ये आपके डिटर्मिनर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और किसी भी नॉन के साथ इस्तेमाल होता है। अब यहां पर इसको मैंने एग्जांपल दी, दीज पेंसिल्स आर ब्यूटीफुल्स, दीज पेंसिल्स आर ब्यूटीफुल्स। अब यहां पर देखें कि ये पेंसिल्स क्या है, ये इसका हेडवर्ड है, और दीज क्या इसका डिटर्मिनर है। और दोनों ने जब मिले आपस में, इन्होंने क्या बना दिया, एक नॉन फ्रेज बना दिया। क्लियर हो गया होगा आपको कि आपका जो नॉन फ्रेज होता है वो क्या होता है। मजीद इसको हम आगे चलकर मजीद खोल रहे हैं कि इसका फंक्शंस क्या होता है, ये काम किस तरीके से करता है, इसमें कौन कौन से हिस्से जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, तो सारी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं अगले फंक्शंस ऑफ ए नॉन फ्रेज। अब पहले नंबर पर देखें, वो कह रहा है कि इट फंक्शन एज ए सब्जेक्ट, ये बतौर किसी सब्जेक्ट के काम करता है। ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम करता है, एंड अ प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। किस तरह काम करता है, इज अ कंपोनेंट ऑफ ए क्लास, ये किसी क्लास का कंपोनेंट होता है, उसका पार्ट होता है। बतौर सब्जेक्ट की हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट में बी नोन और ए प्रोनाउन, ये कोई नोन भी हो सकता है और ये कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी नोन के तौर पर भी वर्क कर सकता है और किसी प्रोनाउन के तौर पर भी वर्क कर सकता है। अब दूसरे नंबर पर देखें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ रेसिपेंट ऑफ एन एक्शन ऑफ ए वर्ब, ये किसी वर्ब का जो एक्शन होता है उसका डायरेक्ट वर्ब का जो एक्शन हो रहा होता है सेंटेंस के अंदर, क्लास के अंदर, उसको डायरेक्ट वसूल कर रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है। नेक्स्ट वो कह रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एन इनडायरेक्ट रेसिपेंट ऑफ ए वर्ब, और जो इसके अलावा जो है ना ये भी वही, इसका भी फंक्शन वही होता है कि किसी भी वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, रेसिपेंट करता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करता, ये इनडायरेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि एक कॉम्प्लीमेंट गिव्स डिटेल्स अबाउट ए नोन, और जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सेंटेंस के अंदर उस नॉन फ्रेज के बारे में हमें डिटेल दे रहा होता है कि क्या करना है। यानी किसी भी नॉन फ्रेज में इसमें कॉम्प्लीमेंट गिव्स डिटेल अबाउट नोन, किसी नॉन के बारे में ये डिटेल दे रहा होता है। मिसाल के तौर पर ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ कमिंग टू मी, ही इज़ डिप्राइव्ड फ्राम गुड हेल्थ, तो ये क्या है, ही इज़ डिप्राइव्ड हो गया, इज़ गोइंग हो गया, इज़ कमिंग हो गया, विल हैव टू कम हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, ये जो है ना, ये आपका इस तरीके से ये जो एक्शन होता है
ये उसके ऊपर क्या है, उसकी डिटेल बता रहा होता है किसी भी नॉन फ्रेज की। उसके बाद इसमें क्या होता है, वेल होता है, शेल होता है, हेल्पिंग वर्ब उसके इस्तेमाल होते हैं, वेल, शेल, कैन, मे, माइट भी इस्तेमाल हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। उसके बाद है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट प्रीसीड्स ए प्रेपोजिशन इन ए सेंटेंस। इसमें बतौर ऑब्जेक्ट जो है ना इस्तेमाल होता है, इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन द मार्केट। अब मार्केट या एट द डोर, ए डोर और मार्केट, इसमें इसने किसको प्रोसीड्स किया है, किसी प्रेपोजिशन को प्रोसीड्स किया है, तो इसलिए बतौर ये यानी प्रेपोजिशन को प्रोसीड करने के भी इसका जो फंक्शन होता है, ये इसके 5 फंक्शन मैंने बताए हैं। एक तो सब्जेक्ट के तौर पर जिसमें प्रोनाउन नाउन हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर सकता है। चौथे नंबर पर कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इसकी डिटेल बताता है, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के तौर पर भी काम करता है, इसका फंक्शन। तो मेरे ख्याल में आपको नॉन फ्रेज क्लियर हो गया होगा। डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया हो तो आपने कमेंट्स में आना है, और अगर कोई आपने मज़ीद राय देनी है नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन हुई है इसके बारे में देनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, वहाँ पर आप मुझसे इंटरोगेट कर सकते हैं और वहीं पर मैं आपको रिप्लाई करूँगा इसका। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी नॉन फ्रेज हो आज का क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो इसकी जो टाइप आएगी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।